जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि पेशीय गति की क्रियाविधि का सबसे मान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया जाए। किसने किया था, आपको बताना है कि पेशीय गति की क्रियाविधि का सबसे मान्य सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था। तो वह जो प्रस्तुत किए थे हक्सले ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हक्सले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यह बर्जिलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बर्जिलियस। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है, आपको बताना है किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो है बेनेडिक्ट विलियम्स से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान जो है हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है। तो इस विमान का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे इल्यूशन IL-76, ऑप्शन बी है C-17 ग्लोब मास्टर 13, ऑप्शन सी है C-130J सुपर हेक्सिक्यूल्स और ऑप्शन नंबर डी है इल्यूशन IL-78। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इल्यूशन IL-78, जो कि हवा में हवा में ईंधन भरने का कार्य करता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्न में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। तो किस देश के सहयोग से किया जा रहा है, इजराइल के सहयोग से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इजराइल। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ICRISAT कहाँ स्थित है। तो यह जो आपको बताना है कहाँ स्थित है, तो यह पट्टनचेरू हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की ज़रूरत पड़ती है। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने देर की समय पड़ती है, तो यह 0.8 सेकेंड का समय पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 0.8 सेकेंड। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो किडनी प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, किडनी। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गायनेकोमेस्टिया क्या है। गायनेकोमेस्टिया क्या है आपको बताना है। तो यह एक पुरुषों में स्तनों का विकास है इसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गायनेकोमेस्टिया क्या है, तो पुरुषों में स्तनों का विकास होता है इसके कारण। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जल में विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है। जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है, कहाँ पर संचित होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है एनोड पर, ऑप्शन बी है कैथोड पर, या ऑप्शन सी है दोनों इलेक्ट्रोडों पर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनोड पर होता है। जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन का संचित कहाँ होता है, तो यह ऑप्शन नंबर ए एनोड पर होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो परिवर्तन होता है, तो उसके बाद बताना है क्या किसमें परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन किसमें होता है, आयाम में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आयाम में परिवर्तन। जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो उसके आयाम में परिवर्तन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से प्रारंभ में से लॉन्गहॉर्न नामक कोड नाम दिया गया था। किसका नाम दिया गया था आपको बताना है। तो यह जो है विंडोज विस्टा का नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विंडोज विस्टा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कि यदि 6 वोल्टता की 2 बैटरी समांतर क्रम में समायोजित की जाती है तो उसका विभवांतर क्या होगा।
दो वोल्टेज 6 वोल्टेज की 2 बैटरी समांतर क्रम में समायोजित किया जाता है तो उसका विभवांतर क्या होगा, तो वह 3 वोल्ट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 3 वोल्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग की प्रकृति का तथ्य जो है निम्नलिखित परिघटना द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है आपको बताना है, तो वह ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण, इनमें से सभी के द्वारा सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सौर वर्ण क्रम निम्न का उदाहरण है। सौर वर्ण का क्रम जो है निम्न का उदाहरण है, आपको बताना है किसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत वर्ण क्रम का। सतत वर्ण क्रम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए तत्वों में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता किसमें होती है आपको बताना है, तो यह जो है रेडॉन में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रेडॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया कर गलनीय द्रव बनाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वह गालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कि अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है आपको बताना है, तो यह जो कहलाता है पेरिस्टालिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पेरिस्टालिस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्राइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। हाइड्राइड बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बताना। ऑप्शन ए है उदासीनीकरण, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है प्रतिस्थापन या ऑप्शन डी है अवकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवकरण। अवकरण कहते हैं हाइड्राइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इसमें सोडियम का टुकड़ा डालने का परिणाम खतरनाक होता है। किसमें जो है सोडियम का टुकड़ा डालने पर उसका परिणाम जो है खतरनाक होगा, बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनु NCl का विलयन। तनु NCl का विलयन में अगर हम सोडियम का टुकड़ा डालते हैं तो उसका परिणाम खतरनाक होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट का प्रयोग होता है निर्माण में। ईस्ट का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है आपको बताना है, तो यह जो किया जाता है इथाइल अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इथाइल अल्कोहल के निर्माण में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कॉपर, जिंक व टिन का मिश्र धातु है। कॉपर, जिंक व टिन किसका मिश्र धातु है आपको बताना है, तो यह पीतल का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पीतल जो है कॉपर, जिंक व टिन का मिश्र धातु है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कुछ गलती हुआ है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।